हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत सिंह एंड यू आर वाचिंग जी बिजनेस। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैसा वसूल। क्या आपने सोचा है कि जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा? अगर वो कंपनी किसी ने खरीद ली तो, या क्या होगा अगर वो कंपनी किसी और के साथ मर्ज हो गई तो? ऐसे में आपके पैसे का क्या होगा? ये कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा तो आपको सोचना चाहिए और यह भी पता करना चाहिए कि इन सारी सिचुएशंस में आपके पास एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या ऑप्शंस हैं और आइडियली इसमें आपको क्या करना चाहिए ताकि मैक्सिमम पैसा वसूल हो। यही सब आपको बताएंगे पूरी डिटेल में आज के पैसा वसूल के इस एपिसोड में। जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी बंद होती है या बिक जाती है या किसी और के साथ मर्ज हो जाती है, तो ये आपके लिए एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स कोई हल्की बात नहीं है। काफी सारे लोग इसमें काफी परेशान हो जाते हैं। हालांकि परेशान होना भी चाहिए क्योंकि आपके मेहनत का पैसा है, लेकिन इसमें आपको परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और इसीलिए इसमें एक पूरी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है, यानी कि पहले से एक तय फॉर्मेट है कि इन केसेस में सेबी क्या करेगी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के साथ क्या होगा। अब मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो रही है, तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। या तो म्यूचुअल फंड कंपनी के जो ट्रस्टीज हैं वो सेबी को अप्रोच कर सकते हैं क्लोजर के लिए, बंद करने के लिए, या फिर नंबर 2 ये है कि सेबी भी खुद म्यूचुअल फंड को डायरेक्शंस दे सकती है कि वो कंपनी बंद कर सकती है और उसकी एक पूरी प्रोसेस है। दोनों ही केसेस में आपका पैसा एज एन इन्वेस्टर्स कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसा वहीं रहेगा और आपको पैसा कितना मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि आपकी लास्ट अवेलेबल एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू आपके म्यूचुअल फंड स्कीम की क्या है। अब बात करते हैं उस केस की जब म्यूचुअल फंड कंपनी को कोई दूसरी कंपनी एक्वायर कर लेती है या एक म्यूचुअल फंड कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है। इस केस में भी बेसिकली दो तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं। नंबर 1, जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने पैसा लगाया है, हो सकता है वो स्कीम उसी फॉर्मेट में नई कंपनी के साथ भी कंटिन्यू रहे। हालांकि स्कीम को पूरा ओवरसी या उसकी देखरेख वो कंपनी करेगी जिसने आपकी कंपनी को एक्वायर किया है। नंबर 2 ये हो सकता है कि आपने जिस स्कीम में पैसा लगाया है वो स्कीम नई कंपनी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स के साथ मर्ज हो जाए। इन दोनों ही केसेस में आपको एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप जब भी चाहें स्कीम से एग्जिट कर सकते हैं बिना किसी लोड मनी के, यानी कि आपका पैसा वहीं रहेगा, पैसा कहीं नहीं जाएगा, साथ ही आपसे कोई पैसा एडिशनली एग्जिट करने के लिए नहीं लिया जाएगा। अब इन दोनों ही केसेस में जब आप एग्जिट करेंगे तो आपको पैसा कितना मिलेगा ये अगेन डिपेंड इस पे करेगा कि आपकी एनएवी लास्ट अवेलेबल क्या है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने पैसा लगाया था उसकी क्या है। अब जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि अगर म्यूचुअल फंड कंपनी शट डाउन हो रही है, बंद हो रही है, तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। परेशान मत होइए क्योंकि सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए काफी टाइट हैं, जो कि आपके इंटरेस्ट को एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर काफी अच्छे से सेफगार्ड करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मर्जर होता है या एक्विजिशन होता है तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आपको एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर थोड़े टाइम तक इन्वेस्टेड रहकर देखना चाहिए, अपने फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहिए। देखिए कि क्या पैसा जो है वो बूस्ट हो रहा है, ग्रो हो रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जब पूरा मैनेजमेंट चेंज होता है, कंपनी चेंज होती है, फंड मैनेजर चेंज होता है, तो कई सारी स्कीम्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। इसलिए थोड़े समय तक आपको परफॉर्मेंस फंड की ट्रैक करनी पड़ेगी। क्या पता आपका पैसा ग्रो कर जाए, इसलिए ट्राई करके तो देख सकते हैं। अदरवाइज किसी भी टाइम आप एग्जिट कर सकते हैं और किसी नए फंड में अपना पैसा लगा के उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो ये थी म्यूचुअल फंड्स के जरिए वेरियस केसेस में पैसा वसूल की बात। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और आपको बताएंगे कि पैसा वसूल कैसे करना है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वसूलिंग पैसा, क्योंकि पैसा लगाया है तो वसूलना तो बनता है।